Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. जी आज हम कुछ फेलोशिप ट्रेंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एज यू नो वेरी वेल कि अगर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बेसिकली टारगेट करते हैं कि हमारा जेआरएफ हो, राइट। द बेसिक थिंग क्या होती है कि अगर हम नेट क्लियर करते हैं सिर्फ इसके आगे हमें कोई फेलोशिप नहीं मिलते। बट अगर हम एक जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर करते हैं, वो कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो हमें डेफिनेटली बाय द गवर्नमेंट हमें कुछ फेलोशिप अमाउंट दी जाती है। ओके, आज की फेलोशिप अमाउंट क्या है? और अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करती हूँ बिफोर 2019 की, तो वो फेलोशिप क्या हुआ करती थी। ओके, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो हम जेआरएफ की बात करते हैं, एक हम एसआरएफ की बात करते हैं। पहले हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है जी। एक्चुअल में आपकी जो ये देखो, जेआरएफ तभी मिलेगा अगर आपने कट ऑफ क्लियर करने के बाद रेगुलर मोड से पीएचडी को चूज करा है। ओके, अगर आप पीएचडी करते हैं फॉर द 5 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स आपका जेआरएफ के अंडर काउंट होगा। अगर आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या आई, सेटिस्फैक्ट्री आई, तो ही आपको रिमेनिंग 3 इयर्स आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर वो अमाउंट दी जाएगी। बट मेक श्योर कि ये आपको जेआरएफ में आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का आना ज़रूरी है। ओके, ये क्लियरली मेंशन करा गया है उसके मैनुअल में। अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ देन यू गेट द 3 इयर्स, रिमेनिंग एसआरएफ के अंडर वो काउंट होंगे। ठीक है जी। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर द 2 इयर्स and senior research fellowship for the 3 years. So 5 years के approximately आपका ये PhD के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। ओके, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनके ट्रेंड्स के ऊपर। सो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पर एक ट्रेंड्स हम देखते हैं, आपके जो जेआरएफ एंड सीनियर में थोड़ा सी अमाउंट का ही फर्क रहता है। ओके, अब 2016 में आपको 8,000 मिलता था लाइक फर्स्ट 2 इयर्स के लिए। ओके, प्लस नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए एसआरएफ हो गया, फिर आपको 8,000 मिलने लगा, फिर आपको 16,000 मिलने लगा, 2014 में 25,000 मिलने लगा, 2019 में 31,000 मिलने लगा। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारी हुई थी 8 से हुई थी, और 16, 25 और 31 हमारी 2019 तक चली गई थी। ओके, जो मेजर चेंज हमारा करा गया था वो ये था कि हमें 8 से सीधा डबल अमाउंट कर दी गई थी। ओके, नाउ द थिंग इज, हमारी जो एसआरएफ होती है इसमें बहुत कम का चेंज होता है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, आप 18 और 6 में 2,000 का ही चेंज मिलता है, और 25 और 28 में भी आपको इतने का ही चेंज मिलेगा। ओके, धीरे धीरे जो चेंज है थोड़ा बढ़ता गया, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चेंज क्या है, 4,000 का चेंज है। ओके, सो सीनियर की फेलोशिप थोड़ी सी चेंज, इनकी जो रेशो है वो बढ़ती गई है, राइट। बट अगर हम आज की बात करते हैं इन टुडेज टाइम, जो लास्ट रिवाइज्ड करा गया था वो रिवाइज्ड करा गया था आपका 2023 में, और उस टाइम पर जो जेआरएफ की आपकी ये जो अमाउंट थी वो आपकी थोड़ी बेटर कर दी गई थी, जिसके तहत आपको जो अमाउंट है वो कितनी थी जी। लेट्स टेक अ लुक। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। सो ये देखिए, अगर लास्ट जो रिवीजन हुआ था 2023 में, तो एट प्रेजेंट अगर मैं आज की बात करती हूँ, देखो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, तो आज के टाइम पर अगर आप जेआरएफ करके पीएचडी करते हैं तो 37,000 पर मंथ फॉर द 2 इयर्स, एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप 42,000 पर मंथ रिमेनिंग पीरियड, यानी कि 3 इयर्स आपका रिमेनिंग पीरियड है। सो ये आपका एक ट्रेंड रहा है जिसमें मेजर जो चेंज है 31 से सीधा आपका 37 आया है,
और इसके बीच का डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ाया गया है, यानी कि 1000 का डिफरेंस और इंक्रीज हो गया, 5000 का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। राइट, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो दैट्स वाई आज के टाइम पर हमारे लिए ये जेआरएफ फेलोशिप इम्पॉर्टेंट होती है कि एटलीस्ट हम अगर इस पार्ट पे हैं कि अगर हम जेआरएफ क्लियर कर लें तो एटलीस्ट हमें पर मंथ 37,000 मिलता जाएगा। अब मैं अपनी पीएचडी अच्छे से कर सकती हूँ, ओके, या कर सकता हूँ। एंड इसके बाद जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, आप फाइनली पीएचडी भी आपके हाथ में होगी, जेआरएफ तो आप ऑलरेडी हो ही, और इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी आपकी थोड़ी इजी हो जाती है। ओके, बट आजकल आप लोग सेकंड ऑप्शन भी अडॉप्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बाहर जॉब डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है कि इतना वो पैसा जेआरएफ के बाद भी स्टार्टिंग में अर्न करना शुरू कर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके जॉब में आप इतना अर्न कर लेते हैं कि आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप फेलोशिप लेते हैं, इसकी कंडीशन ये है कि आप साइट पे जॉब नहीं कर सकते। आफ्टर द 5 years आप फ्रेशर ही काउंट होंगे। ओके, बट अगर आप गवर्नमेंट से फेलोशिप नहीं लेनी, जेआरएफ के बाद डायरेक्ट जॉब अप्लाई करते हैं या आप पीएचडी भी करते हैं, राइट, सो आपको इतना यू गेट द अर्निंग कि आप इतना मिनिमम कमा लेंगे, स्टार्टिंग 35, 37, 40 भी कमा लेंगे, एंड प्लस आपका एक्सपीरियंस साथ साथ काउंट होता रहेगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो यही था एक फेलोशिप के ट्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी हमारे इस जेआरएफ की क्लासेस लगातार चलती आ रही हैं। आप मुझे वाईटी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। ये रहा जी टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, जस्ट आपने इस टेलीग्राम को स्कैन करना है। ओके, बाकी जी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, जितना आप इन चीज़ों को शेयर करेंगे एंड स्टूडेंट उतना ही फेलोशिप के बारे में अवेयर रहता है। अदरवाइज वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, कितनी टाइम के लिए मिलेगी। तो हर चीज़ नेट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा ये क्लियरली मेंशन्ड करा गया है। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।